नमस्कार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीच कई राज्यों से नए मामले बढ़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। इसके साथ साथ कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को आ चुकी है। इसी को लेकर पीएम मोदी पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपनी बात रखी और कहा कि कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है और ये अभी हमारे बीच ही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको हल्के में ले रहे हैं। पीएम ने कहा, हमें कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। ये बहरूपिया है और बार बार अपना रंग बदलता है। पीएम मोदी ने कहा, लोग तर्क दे रहे हैं कि तीसरी लहर से पहले वो घूम रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर खुद नहीं आएगी, उसे इसी तरह से लाया जाएगा। वैक्सीनेशन के मसले पर हमें हर किसी को जागरूक करना होगा। ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई, तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पिछले एक हफ्ते में पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना के मामले अचानक तेज हुए हैं। हालात ये है कि हर 5 में से तीसरा ऐसा जिला जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कैसे पहाड़ों की सैर करने वालों की क्लास लगाई। इसके साथ साथ यहां पर हम आपको बताते चले, 5 से 11 जुलाई के बीच देश में करीब 58 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा था। इनमें से 37 जिले पूर्वोत्तर राज्य के हैं। यही कारण था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों के सामने चिंता व्यक्त की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि बड़ी संख्या में RT-PCR टेस्ट कराए जाएं। अभी इन राज्यों में बड़ी संख्या में सिर्फ एंटीजन टेस्टिंग ही की जा रही है, जिसे कम सटीक माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं सरकार क्या हिदायत दे रही है और आप क्या लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए आप लापरवाही ना बरतें, नहीं तो जिस तरह से दूसरी लहर में त्राही त्राही मची थी, उससे कहीं ज्यादा तीसरी लहर में नुकसान हो सकता है। सावधान रहें, सरकार की बात को मानें, कोरोना से बचाव करें।